भगवत कृपा, इस शब्द के अर्थ को लेकर साधकों में जिज्ञासा भी है और शंकाएं भी। हम आप परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की पुस्तक भगवत कृपा से ही भगवान की कृपा को जानकर उस पर विश्वास कर अपने जीवन में चमत्कार को आमंत्रण देते हैं। आने वाले कुछ वीडियो में हम आप इस पुस्तक का ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, अध्ययन और मनन करेंगे, जानेंगे कि भगवान किस पर कृपा करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, भगवान की कृपा का वास्तविक अर्थ क्या है, भगवत कृपा की प्राप्ति होने पर जीव के जीवन में क्या क्या घटित होता है, कैसे और किस प्रकार भगवत कृपा भगवत प्रेम को प्रदान करती है और प्रेम से मुक्ति भी तुच्छ नजर आने लगती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी को भगवत कृपा पर अटूट विश्वास था। पोदार जी के रोम रोम से भगवत कृपा पर विश्वास निर्झरित होता था। अपने जीवन में पूज्य भाई जी ने इस महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा, अब तो सतत चल रहा केवल प्रभु का मधुर मनोहर नृत्य, यूं कर दिया कृपा ने मुझको अपने करुणा से कृतकृत्य। भगवान श्रद्धेय भाई जी के हृदय में स्वच्छंद रूप से खेलते थे। उनकी वाणी भवदीय, यह कहना कोई अतिशयोक्ति ना थी। ये जो लेखों का संग्रह हम आप श्रवण करने वाले हैं, जो कल्याण के अंकों में प्रकाशित हुए अलग अलग, वे हम आपकी भगवत कृपा में श्रद्धा को दिन दूनी रात चौगुनी करने वाले हैं। ये विश्वास ही हमारे जीवन में चमत्कार को घटित करने वाला है, इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्रथम लेख में पूज्य भाई जी भगवत कृपा को प्रकट करते हुए लिखते हैं, कृपा की बात लिखी सो कृपा तो भगवान की सदा सब पर और अनंत है। हम लोग उस कृपा पर जितना अपने आप को छोड़ सकें उतना लाभ उठा सकते हैं। जो कुछ भी भगवत कृपा को सौंप दिया गया वही सुरक्षित। भगवान की कृपा के लिए कुछ असंभव असाध्य नहीं। सभी स्थितियों में सभी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा का आवाहन करना, सबसे अधिक कृपा के प्रसाद का पात्र हो, अपने सारी इच्छाओं को पूर्णतया भगवत कृपा के प्रति समर्पण कर उस कृपा से बनने वाले प्रत्येक विधान में परम आनंद का अनुभव करता है। जब तक हम कुछ चाहते हैं, हमारी स्वतंत्र इच्छा वर्तमान है, तब तक भगवत कृपा पर पूर्ण निर्भरता नहीं। ऐसा ना हो तो कम से कम अपने प्रत्येक आवश्यकता के लिए भगवान की कृपा की ओर ताकते रहना चाहिए, दूसरा कोई रहे नहीं। तभी उस कृपा का चमत्कार देखने में आता है। तभी मनुष्य को यह अनुभव होता है कि वह जिसे असंभव मानता था वही भगवत कृपा से अनायास संभव हो गया। पूज्य भाई जी कहते हैं, और इस भगवत कृपा का द्वार सबके लिए खुला है। जो भी चाहे इसे पा सकता है, क्योंकि भगवान सबके जीव मात्र के सुहृद हैं, कृपा में ही नहीं मित्र हैं। कृपा तो पराये पर होती है, प्रेम में तो और भी निकट का संबंध। बस यही करने का प्रयत्न होना चाहिए। भगवत कृपा पर विश्वास कैसे? विश्वास करो तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य का देह मिला। ये और भी विशेष कृपा समझो कि तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई, भजन करने का अवसर मिला। इस सुअवसर को हाथ से ना जाने दो, नहीं तो बड़ा पछताओगे। भाई जी कहते हैं, तुम चाहे राजा हो या राह के भिखारी, तुम बड़े भाग्यवान अगर तुम अपने मन को भगवान के भजन में लगाते हो। भजन का धन जिसके पास है वह राह का भिखारी भी राजा है, और जो इस धन से कंगाल वह राजा होकर भी भिखारी से कम नसीब वाला है। भजन में तुम्हें सब कुछ त्याग नहीं करना, काम वैसे ही करो जैसे करते हो। अब जो अपने लिए करते हो, इस शरीर के लिए करते हो, फिर भगवान के लिए करोगे। अपने को, शरीर को भगवान की सेवा का साधन बना दोगे, काम तब भी ज्यों का त्यों होगा। हाँ, तुम्हारे सिर से बड़ा भारी अहंकार का बोझ उतर जाएगा। तुम मालिक से सेवक बनकर निश्चिंत हो जाओगे। तुम्हारा मन करेगा उनका चिंतन, शरीर करेगा उनकी सेवा, खुद तो तुम उसमें जा बसोगे। भाई जी कहते हैं, देखो एक स्त्री के लिए इंग्लैंड के राजा ने राज्य छोड़ दिया।
क्या तुम भगवान के लिए मन की दिशा को नहीं बदल सकते? मोड़ दो ना मन को, मुंह को उन भोगों की ओर से फिराकर भगवान की ओर। गति ज्यों की त्यों रहेगी। हाँ, तब नरक के निंदनीय और गंदे गर्त से निकलकर तुम दिव्य स्वर्ग की, महान सुख की, परम शांतिमय आनंद की सुधामय भूमिका जरूर पहुंच पाओगे। पूज्य भाई जी, हम आपको चेताते हुए कहते हैं कि भगवान की कृपा पर विश्वास करने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। विश्वास करो, अपने को उनके द्वारा सुरक्षित समझे, उनकी पग पग पर झांकी करो। देखो, भगवान कृपा बरस रही है, सदा सब समय सब ओर अनंत धाराओं से अविराम बरस रही है। उसमें नहाकर कृतकृत्य हो जाना ये हमारे हाथ की बात। जगत के लोगों के परिचय में ना आओ, उनका परिचय प्राप्त करो। ऐसी चेष्टा करो जिससे तुम्हें भूल जाए, तुम उनको भूल जाओ। फिर केवल भगवान प्रभु, दूसरे का कोई परस्पर परिचय नहीं। चुपचाप तुम प्रभु की सेवा करो, प्रभु से स्वीकार करें। जो दूसरे को दिखाने के लिए करता है उसकी सेवा प्रभु स्वीकार नहीं करते। भाई जी कहते हैं, जगत को सुधारने की ठेकेदारी छोड़ो, इसे प्रभु आप सुधारेंगे। तुम तो प्रभु के चरणों पर न्यौछावर हो जाओ, चुपचाप पड़े रहो दीन होकर उन दीन बंधु के दरवाजे पर। जो मनुष्य जगत के लोगों में कुछ परिचित होना, उनके साथ रहना चाहता है, याद रखो वह प्रभु के परिचय से अपने को दूर करना चाहता है, प्रभु के संग को छोड़ना चाहता है। जितना जगत में अधिक परिचय करोगे उतना प्रभु से परिचय हटेगा। जो मनुष्य भोगों के त्याग और भगवत प्रेम को पाना पहन कर लोगों को अपने साधन का परिचय देता है, वह तो उल्टा स्त्री के समान है, जो किसी सुयोग्य पति की धर्म पत्नी होकर भी लोगों को रिझाने के लिए उन्हें अपना रूप और श्रृंगार दिखाती फिरती है। भाई जी के कहने का तात्पर्य, हम आप भगवत कृपा पर आश्रित हो, उस पर विश्वास रख केवल एक उनकी ओर दृष्टि कर अपने नाम को जपते रहें। निश्चित जानिए, प्रभु के नाम को जपते जपते नाममय हो जाएंगे, उनकी कृपा से उन्हें प्राप्त कर लेंगे।